बिल्कुल। और कहते हैं कि मालवा के शासक मल्हार राव होलकर ने उन्हें देखा, उनकी काबिलियत पहचानी और फिर अपने बेटे खांडे राव से उनका विवाह करवा दिया। हाँ, लेकिन देखिए, जीवन में चुनौतियां भी बहुत आईं। 1754 में उनके पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। फिर कुछ ही समय बाद ससुर का और फिर जवान बेटे का भी देहांत हो गया। मतलब एक के बाद एक मुश्किलें। जी, और इन सब के बावजूद 1765 में उन्होंने पेशवा से मालवा का शासन संभालने की इजाजत मांगी। ये हिम्मत की बात थी और उनकी अपनी सेना ने भी उनका पूरा समर्थन किया। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे इतिहासकारों ने भी उनके लगभग 30 साल के शासन, मतलब 1765 से 1795 तक की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनका शासन स्थिर था, प्रभावी था। ये तो बड़ी बात है। हाँ, खासकर इसलिए कि उस दौर में मध्य भारत में लगातार लड़ाइयाँ, उथल-पुथल मची रहती थीं। लेकिन अहिल्याबाई के नेतृत्व में मालवा काफी हद तक शांत और सुरक्षित रहा। ये अपने आप में शासन कला की एक मिसाल है। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर को कैसे एक केंद्र बना दिया था। साहित्य, संगीत, कला, यहाँ तक कि वस्त्र उद्योग का भी। वो जो प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियां हैं, वो तो उन्हीं की देन है ना? जी हाँ, बिल्कुल। उन्हीं के प्रोत्साहन से ये उद्योग फला फूला। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे कितने ही महत्वपूर्ण मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। हाँ, मैंने पढ़ा है इस बारे में। और देश भर में तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं, अन्य क्षेत्र खोले, नदियों पर घाट बनवाए, मतलब आम लोगों की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा। सही कहा। ये लोक कल्याण की भावना दिखाता है। सही। और उनके सामाजिक सुधारों को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने विधवाओं के अधिकारों की बात की, जैसे पुनर्विवाह का समर्थन, संपत्ति में अधिकार दिलाना। उस जमाने में ये सब सोचना भी बहुत बड़ी बात रही होगी। यकीनन। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए, यहाँ तक कि अपनी सेना में एक महिला टुकड़ी, एक महिला यूनिट भी बनाई। साथ ही कृषि को बढ़ावा दिया, छोटे उद्योगों को, हस्तशिल्प को, जल संरक्षण पर भी जोर दिया। एक तरह से आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी। तो ये जो उन्होंने नींव रखी थी, क्या आज जो हम नारी शक्ति की बात करते हैं, महिला नेतृत्व वाले विकास की, क्या वो उसी पर बन रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी जयंती पर उनके योगदान को याद करते हुए यही कहा था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और 300 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया गया है। जी, अगर हम आज के भारत को देखें तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रयास दिखते हैं। जैसे सरकार की तरफ से ये आंकड़े आते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा घर महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए गए हैं। अच्छा। हाँ, बिजली, एलपीजी कनेक्शन, पानी, स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतें, फिर आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाएं। कोशिश ये है कि महिलाओं का जीवन बेहतर हो। ये कहीं ना कहीं अहिल्याबाई की जो लोक कल्याण वाली सोच थी, उससे मेल खाता है। और आर्थिक रूप से, जैसे मुद्रा योजना है या स्वयं सहायता समूह SHGs। हाँ, बिल्कुल। मुद्रा योजना से लोन मिल रहा है महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए। और स्वयं सहायता समूह SHGs, इनसे तो करोड़ों महिलाएं जुड़ी हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। वो लखपति दीदी वाला लक्ष्य भी तो है। जी, सरकार का लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, मतलब जिनकी सालाना आय कम से कम 1 लाख हो। और बताया गया है कि करीब 1.5 करोड़ महिलाएं ये लक्ष्य हासिल भी कर चुकी हैं। और ये तो महत्वपूर्ण आंकड़ा है। हाँ, और तकनीक में भी देखिए, महिलाएं आगे आ रही हैं। ड्रोन दीदी की बात होती है, खेती में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। चंद्रयान 3 मिशन में उनका योगदान हमने देखा। हाँ, वो तो काफी चर्चा में था। और ये भी एक तथ्य है कि लगभग 45% भारतीय स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक हैं। और राजनीति और रक्षा क्षेत्र में क्या स्थिति है? देखिए, भारत में पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री भी रही हैं, वित्त मंत्री भी रही हैं। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण देगा। जी। अभी लोकसभा में 75 महिला सांसद हैं। सैनिक स्कूलों में अब लड़कियों को भी एडमिशन मिल रहा है। हाँ, ये भी एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। एनसीसी में लड़कियों की भागीदारी करीब 50% बताई जाती है। और एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास होना भी ऐतिहासिक है। सही। तो हमने देखा कि अहिल्याबाई होलकर सिर्फ एक न्यायप्रिय और कुशल शासक ही नहीं थी,
बल्कि वो एक दूरदर्शी समाज सुधारक भी थीं, जिन्होंने उस समय की मान्यताओं को चुनौती दी। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। बिल्कुल, और ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है कि अहिल्याबाई होलकर जैसे हमारे ऐतिहासिक आदर्शों से सीखते हुए भारत नारी शक्ति को और सशक्त करके विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भविष्य में और क्या ठोस कदम उठा सकता है, इस पर हमें सोचना होगा। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण, ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न हो या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमारी जानकारी का स्रोत, जैसा हमने बताया, PIB था। जुड़ने के लिए धन्यवाद।